लेना, अगर तिलक लगाओ तो अच्छा है, पर आजकल तिलक लगाते हुए बच्चे युवा शर्माते हैं भी, ये क्या पंडितों की तरह तिलक लगा लिया। इसलिए आप खाली जल्दी लगा ले, ऐसे एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। और राइट कदम आप पहला जब घर से बाहर निकलो काम के लिए तो राइट कदम को पहले बाहर निकालना, लेफ्ट मत निकालना। और आपकी राइट नासिका चलनी चाहिए। अगर लेफ्ट चल रही है, चलने का क्या पता है, आप एक नाक को दबाएंगे तो जो सांस आराम से चल रही है जो हिस्से की, इसका मतलब वो है। अगर आप राइट दबाएंगे और लेफ्ट चल रही है आराम से और राइट बंद है, इसका मतलब है आप जिस काम पे जाओगे वो काम नहीं होगा, उसमें दिक्कत आएगी, होगा तो वो आपको हानि देगा। अगर आपकी लेफ्ट चल रही है तो 1-2 मिनट के लिए लेफ्ट करवट सो जाना, ऐसे लेट जाना, 1 मिनट के अंदर आपकी राइट चलने लग जाएगी। फिर आप राइट सांस चल रही है, राइट कदम बाहर निकाल के चले जाना। जो आपका काम नहीं होता, थोड़े दिन ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। फिर आप जो काम जाओगे कोई आपका काम नहीं रुकेगा, सहज में आपके काम हो जाएंगे एकदम इतनी सरलता से। लेकिन गलत काम नहीं करना, कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई चोरी है, कोई उल्टा फुल्टा काम है, ये नकारात्मक काम नहीं करना, ये आप इसको ध्यान रखना। सकारात्मक काम है, कोई आपके काम नहीं होते। और कई बार ये भी ध्यान रखना, हमें लगता है ये काम ठीक है, होना चाहिए। अब जैसे एक व्यक्ति था, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, उसकी पत्नी पाठ करती थी और उसके काफी काम हो गए, ऐसे काम हो गए कल्पनातीत है। कभी करता था, कभी नहीं करता था, कभी करता था, कभी नहीं करता था। अनायास उसकी मृत्यु होगी, डेथ होगी। तो उसकी पत्नी ने कहा ये क्या, मैं तो पाठ करती थी, ये मेरे पति की क्यों डेथ हुई, ये मेरे पति की मृत्यु क्यों होगी। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसने फिर पूछा भी ऐसा क्यों हुआ, मेरे पति की क्यों डेथ होगी। मैंने कहा जो आप हॉस्पिटल में ले गए थे वो रिपोर्टें लेकर आओ। वो रिपोर्टें लाई, किडनी उसका डैमेज, लिवर उसका खराब, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उसके शरीर में नहीं थी। और वो राइट 2 दिन के बाद कोमा में जाने वाला था। कोमे का अर्थ है उस आदमी ने 10 साल तक कोमा में रहना था और सारे घर को लुटा देना था, पत्नी बच्चे सब दुख से मरने थे क्योंकि पैसा खत्म हो जाना था, घर में कंगाली आ जानी थी। जैसे मुंबई में वर्मा जी को पता होगा, एक बहन मेरे पास आई, वो 10 साल पहले मुझे मिली थी। कहता है मेरे पति को बड़ी तकलीफ है, मुझे हिम्मत दो कि मैं अपने पति की सेवा करूं। मुझे अपने पति से बड़ा प्रेम है, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूं। वो पैरालाइज्ड है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बेड में पेशाब कर देता है, लेटरिन कर देता है, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूं। मैंने उसकी सेवा नहीं की। मैंने कहा ठीक है, प्रभु कृपा करेंगे, पाठ करो। पाठ करती रही। उसने ये नहीं कहा मुझे क्या करना चाहिए, या बस जो गुरु से सीधा बोलते हैं ये कर दो, तो गुरु कहेगा ठीक है पाठ करो, प्रभु कृपा करेंगे। 10 साल में उसके पति की भी जान दुखी, लेटरिन बेड में, पेशाब बेड में, ना खा सकता ना उठ सकता। 10 साल में वो पत्नी भी मरी की तरह होगी बेचारी। अब कहां जाए, ना बाहर जाए, ना किधर जाए, बेटी भी बेटा भी सब परेशान। आखिर उसके मन में ये आया कि प्रभु इसको उठा ले, ये मेरे से देखा नहीं जाता। 10 साल कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी घर से बाहर ना निकले, पता नहीं कब लेटरिन कर दे, कब पेशाब कर दे, सब दुखी हो गए इतने। और वो आदमी खुद भी दुखी पड़ा। उसने फिर सत्संग में एक बार आई, उसने प्रार्थना की मेरे से कि गुरुजी मेरा पति बहुत प्रॉब्लम में है, अब जो प्रभु को अच्छा हो। अब वो मृत्यु के लिए दवाई भी नहीं दे सकती, डॉक्टर भी नहीं मार सकते, और मुंह से भी नहीं बोल सकती कि हम दुखी हो गए हैं, इसकी सेवा करके हमारा घर लुट गया है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सेल इसके डैमेज हो गए। उसने इतनी बार प्रार्थना की
कि प्रभु को जो अच्छा लगे। मैंने कहा ये पाठ कर, ठीक हो जाएगा। पाठ किया, रात को उसकी पति की मृत्यु होगी। दूसरे दिन सत्संग था, पति की डेथ। मैंने बोला जब तेरा काम हो जाए, ये नहीं बोला तेरे पति की डेथ हो जाए, भी जब तेरा काम हो जाए उसी समय सत्संग में आ जाना। इधर उसकी पति की डेथ हुई, उसी दिन सत्संग था, वो सत्संग में आके बैठ गई। मैंने उससे पूछा, कहता गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, उसका शरीर शांत हो गया और वो मृत्यु के समय उसके चेहरे पे इतना तेज था, नूर था, जैसे वो दुखों से पार हो गया, मुक्त हो गया। कई बार आप जो मांगते हैं कि ये होना चाहिए, कई बार आपका मांगना गलत होता है, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता हम जो मांग रहे हैं वो ठीक है या गलत है। जब आप प्रभु पे छोड़ते हो कि जो तुध भावे सोई भलीकार, और ये पाठ करके बोला करो कि प्रभु ये मेरे मन में कामना है, ये मुझे चाहिए, ये इसके लिए मैंने पाठ किया, लेकिन ये मेरे लिए ठीक है, कल्याण करिए तब देना। ये अगर करेंगे तो फिर प्रभु उसको कल्याणकारी करके देगा, गलत नहीं होगा आपके साथ। अगर वो कल्याणकारी होगा नहीं तो उसको होने नहीं देगा, और या उसका रूप बदल देगा। अगर आप मांगेंगे कि ये होना चाहिए तो वो हो जाएगा। और दूसरा, सत्संग में जो सेवादार है, किसी का दिल मत दुखाएं भूल कर भी। जो सेवा करते हैं उसके अंदर गुरु का कोई फोर्स जाता है। किसी का दिल दुखा दिया, किसी को डांट दिया, आपको पता नहीं है कि यहां किसके अंदर क्या देवी देवता बैठा हुआ है। जो आपको गरीब दिखते हैं, बाहर बैठे हैं दूर, उसके अंदर भी देवी देवता विद्यमान है। किसी का दिल मत दुखा देना, किसी से ठगी मत कर लेना। कुछ नहीं पता, कोई सेवादार बन के किसी को दुत्कार दो, किसी का अनादर कर दो, तो सारी जिंदगी आपके घर से दुख नहीं जाएगा। ये इसको ध्यान रखना, विनम्रता से करना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर में दुख नहीं आएगा। धन जिसके पीछे आप ठगी मारते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, आप उठा नहीं सकते, इतना आपके पास आ जाएगा। इतना सुख आपके पास आएगा, आनंद आएगा। जो आपको बोला जा रहा है उस प्रकार ये आप करो। और आप ठगी मारोगे तो मेरा क्या नुकसान है? मैं किसी से दान नहीं लेता, पहले सुन लेना। ये आपके लिए बने। अब ये लिया है, कोई मैं अपना घर बनाऊंगा, जहां कुरुक्षेत्र में स्थान लिया है वो कोई मेरा मकान बनेगा? हरिद्वार में लिया है मेरा कोई घर बनेगा? अमेरिका में जो इतना, कनाडा में, इंग्लैंड में लिया है कोई मेरा घर बनेगा? और मैं व्यक्तिगत फीस ले सकता हूं, सरकार को टैक्स दे दूंगा। मैं डॉक्टर चिकित्सक था, मैं बोलूंगा कि मेरी फीस है ये लेने का विधान नहीं है। शुद्धता से करो। कोई गुरु मैं नहीं बन रहा आपका, कोई धर्म में आपका नहीं बदल रहा, कोई व्यभिचार, कोई लोभ में आपको नहीं दे रहा, कोई धन आपसे नहीं ले रहा, कोई मुझे पूजना नहीं है, मुझे तो भूल जाना। ऐसे जैसे चले थे, किसी से रास्ता पूछा था और वो भूल गया आदमी। प्रभु को याद करना, सतगुरु नानक को याद करना, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करना, भगवान राम को करना, भगवान कृष्ण को करना। वो मरे नहीं है, जिंदा हैं, आज भी वैसे हैं, और ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी तब भी वैसे रहेंगे। साफ है एकदम। मेरी वार्तालाप होती है, मेरी बात होती है, मुझे उठाते हैं, बैठाते हैं, चलाते हैं। परमात्मा की कसम, मैंने परमात्मा को जाना है, देखा है, बात करता हूं, बोलता हूं। पखंड से हटो, अडंबरों से हटो, वो साफ सब देगा। इस चीजों से खाली कोई मैं आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं मिलता, कोई तपस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें हैं, ये आप करो। यहाँ के व्यभिचार वाला कोई लड़का लड़की के चक्कर में मत पड़े। मैं भी अगर आपको बुलाऊं, मेरे चरण छुओ, मेरी मालिश करो, मेरे कमरे में आओ, भूल के मेरे पास आना। मैं जिस घर में जाता हूं वहां घर वाले कोई मेरे कमरे में नहीं आते, पता है सबको। इस वर्ल्ड में जहां भी जाता हूं, कोई भी गुरु, कोई भी आपका गुरु अगर आपको कहता है, पहले सब सुन लेना। अगर कोई बहन को बुलाता है, कोई व्यभिचार है, समझ लेना वो गुरु नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ये सुन लेना। कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। साफ ये प्रारूप है। मां राधा, मां
कृष्ण का प्रारूप आपकी समझ में कभी बताएंगे क्या था, क्या आलोक था वो। इस चीजों से आप बचो, चमत्कार से बचो, अडंबरों से बचो, पखंडों से बचो। राख निकाल दी किसी ने कुछ और कर दिया। इस अडंबरों से आप फंसते हो। इससे इसका मतलब कुछ नहीं है, ये भ्रामक है, ये साफ साफ है। और कोई गुरु ऐसे किताब छाप के देगा आपको, कान में बताएंगे, कई दिन लगाएंगे, कुछ नहीं है, साफ साफ ये प्रयोग है। फिर मेडिकली डॉक्टरों के द्वारा, रिपोर्टों के द्वारा बताया जा रहा है आपको। फिर मेरा नहीं है, मैं करता नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं आपकी तरह हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं। इस तरह से हम एक सदस्य हैं परिवार की तरह, उस तरह से दे रहा हूं। आप ठीक हो जाओ, ये मेरा इनाम है, ये मुझे मिल गया। आप रोगों से मुक्त हो जाओ, ये मुझे मिल गया। शुद्धता से करो, जो आपको सेवा मिले उसमें अक्कड़ मत लाओ, ये मैंने की है। और कोई कर्ता मत बने, किसी जगह का किसी को दे दिया, ये मत लग जाना कि अब ये यहां का लीडर बन गया, अब यहां का ये बन गया। ये बीमारी से बचो। पीछे जो बड़ा सेवादार है, पीछे जूते साफ करे। आप जाओ कभी गुरुद्वारे, बड़े बड़े करोड़पति आदमी जूते साफ करते हैं। अब यहां थोड़ा सा किसी ने समागम कर दिया, थोड़ा सा कुछ और कर दिया, उसकी अकड़े नहीं निकलती, उसके घर से बीमारी जाएगी नहीं। आप चाहे कुछ करते रहो, आप ये ध्यान रखना, आप विनम्र बन जाओ। दुनिया लेने लगेगी, आपकी पूजा करने वालों की लेने लग जाएगी, आपका नंबर नहीं आएगा। ऐसे ऐसे प्रारूप है। इस अडंबरों से बचो, अपनी पूजा कराने की, अपने आप को बड़ा बनाने की। इसलिए बना तो नेता बन जाओ, राजनेता बन जाओ, कुछ और बन जाओ। संत इस मार्ग में आपको ज्यादा लाभ होगा, इससे आप बचो। अपनी पूजा कराने की, व्यक्तिगत पूजा कराने के पाप से बचो। ये पाप नहीं है, ये महापाप है, ये ध्यान रखना इसको। दूसरा मंत्र, इस समय मोबाइल बंद करो। इस समय जब मैं जनरल वार्तालाप करूं तब आप टीवी को ऑन रख दिया करो। जब मैं मंत्र बोलूं आप अपने आप, क्योंकि मंत्र आधे मिनट का 1 मिनट का होता है बस। अभी टीवी बंद कर दें, जो लाइव इसको दिखा रहे हैं मेरे साथ बोलेंगे ओम। ये निवारण मंत्र ऐसे भी जानते हैं। ओम पढ़ने में ऐसा बढ़ता है, नहीं पढ़ पाते ब्रह्मी जीवन के नाम से। और हवन की ताकत कितनी आपको पता लगेगा। हवन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं यज्ञ हूं, मैं हवन हूं। इसकी ताकत, इसकी शक्तियां हैं। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने में असफल है। जो भी जगत में दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, सभी हवन में काम आती है। और सभी हवन की चीजें उसकी दवाई बनती है। और हवन का जो फल है वो अति श्रेष्ठ है। जो चीजें औषधि हम खाते हैं वो हवन के द्वारा डायरेक्ट अग्नि के अंदर स्वाहा होती है। अग्नि साक्षात ब्रह्म है, भगवान ने कहा है। सूर्य साक्षात ब्रह्म है। जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ब्रह्मी जीवन ले लेना, एक कपूर की टिकिया जला लेना, आधा चम्मच ब्रह्मी जीवन, उसमें ब्रह्मी, मैनमी, सिक्का कई चीजें मिली है। एक एक चुटकी करके उसमें डालते रहना और इस मंत्र को 9 बार बोलते रहना। 1 मिनट का है, सुबह शाम करना। बच्चे पढ़ने में आप सोच भी नहीं सकते कैसे मां सरस्वती की कृपा है, कैसे सफल होते हैं। अब आपको जोंडिस है, कोई इलाज नहीं, मेहंदी के पत्ते को 9, केवल मेहंदी का पत्ता जो लाए हैं 9 बार इस मंत्र को बोलना और मेहंदी के पत्ते को सूंघ लेना बस। और डॉक्टर से जाके थोड़े दिन में चेक करा लेना, आपका बिल्लुबीन में फर्क आ जाएगा। खांसी है, जो काला नमक काली मिर्च आपको बोला था लाने के लिए, आप लाए हैं। इस मंत्र को 9 बार बोलकर उस काला नमक काली मिर्च को पीस लेना, शीशी में बंद कर लेना, एक चुटकी केवल जीभ पे रख लेना। एक आधे मिनट के अंदर आपकी गैस, एसिडिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आधे मिनट के अंदर। ईस्टोल, ऐसी ऐसी कई बीमारियां मिनटों में समाप्त होती है। अब बहनों को लिकोरिया, उसका कोई इलाज नहीं। जीवन सार है। जो कल बोला था कि आप गोंद और सिंघाड़े को लेके आना, जो लेकर आए हैं, ये 9 बार मंत्र को बोलना। गोंद सिंघाड़े को घर में कूट के पीस करके पाउडर कर लेना, और
ये जो जीवन सार है इसको कपूर की टिक्की में वही उसी प्रकार 9 बार बोल के हवन कर देना, 9 बार मंत्र बोल के हवन कर देना, 1 मिनट का है। और गुग्गल और जो गोंद और सिंघाड़ा उसको 2 चम्मच को 15 दिन दूध के साथ ले लेना। 15 दिन में आपका लिकोरिया ठीक हो जाएगा। इसकी शक्ति है। बेचना मत इस दवाई को, किसी को बताना नहीं, बेचना नहीं। अब डेंड्रफ है, डेंड्रफ का कोई इलाज नहीं, लगाते रहो सारे शैम्पू, उससे कितनी बीमारी होती है। केवल 4-5 बार डेंड्रफ का शैम्पू है, 1 किलो पानी में मिला लेना, घोल लेना, शैम्पू कोई अच्छा सा लगा लेना। शैम्पू लगाने के बाद झाग बनेगी, उस झाग वाले पार्ट को, सिर को, उस औषधि जो चीजें हैं मिली हैं, जड़ी बूटियां घरेलू, उससे धो देना, फिर सादे पानी से धो लेना। आपकी 4-5 बार में डेंड्रफ समाप्त हो जाएगी। 90% लोगों की 1 बार में ठीक हो जाती है। लेकिन एक ध्यान रखना, तकिया अपना रखना, अगर घर में 4-5 जनों को है उसको भी लगाना, वरना उस तकिए पे जिस पे आप सोओगे उस पे जिसको डेंड्रफ है वो सो जाएगा, तो आपके अंदर दोबारा एंटर कर जाएगी। वो इन्फेक्शन है। जैसे आपने कपड़े धो लिए, गंदगी में बाहर दोबारा चले गए, फिर गंदे हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। खांसी है, केवल काली मिर्च आप लेकर आए हैं, इस मंत्र को 9 बार बोल के कफर के साथ हवन कर देना। और काली मिर्च को चूस लेना। जिसको अभी खांसी या एलर्जी है, अभी प्रयोग करके देख ले, 1 मिनट में उसकी खांसी, एलर्जी, श्वास की तकलीफ 1 मिनट में उसको आराम मिल जाएगा। यहीं पर डॉक्टर चेक करके देख ले, और एक्सरे करके देख ले, स्कैनिंग करके देख ले। काली मिर्च को चूसने से, खाना भी नहीं, इस मंत्र की ताकत है। और बिना मंत्र के भी करके देख लो, कुछ फायदा नहीं होगा। तीसरा, मोटापा है, ओवरवेट है, उसकी एक मोटापा मुक्ति के नाम से उसको हवन कर लेना। वातवटी है, जोड़ों का दर्द है, तो वातवटी को उसको उस जो हवन की सामग्री बनी है, पूजा की सामग्री बनी है, उससे हवन कर लेना। जिसको व्यक्तिगत है, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बाधा है, तो वो जो व्यक्तिगत का प्रारूप था, कल आप सुबह 9 बजे आना। लेकिन ध्यान रखना, कल किसी ने अंडा नहीं, अंडा या मांस, मदिरा ये सेवन नहीं करना। कल कभी ना करो तो अच्छा है, लेकिन जिसके ऐसा प्रारूप है वो कल ना सेवन करे। उसमें एक विशेष आवा, जब गुरु क्रॉस करते आता है तो विशेष रोग खींचते हैं, जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचता है, कण खींचते हैं, जैसे वैक्यूम खींचता है वायरल को, गर्मी को, ऐसे खींचते हैं। वो फिर गुरु कुछ पाठ लिखता है, कुछ मंत्र लिखता है, कुछ हवन का प्रारूप है, वो आपके लिए लिखेंगे। वो व्यक्तिगत है, वो पेपर भी किसी को मत हाथ लगाने देना, ना दिखाना। वो जो लिखेगा वो आप चुप करके उसको कर लेना। व्यक्तिगत कल मैं 9 बजे आऊंगा, उस समय वो फार्म के साथ आप बैठ जाना। वो एक अनूठा प्रारूप है, जिसकी शक्ति का अंदाजा आपको लगेगा बाद में कि इतनी ताकत भी है। और क्या फल है दर्शन का, क्या फल है श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का, क्या फल है गुरुद्वारे के दर्शन का, क्या फल है मंदिरों के दर्शन का। ये कल आपको अनुभव होगा, पता लगेगा कैसे वैक्यूम की तरह खींचती हैं तकलीफें और कैसे उसका समाधान होता है। जो व्यक्तिगत वाले हैं वो कल आएंगे, सार्वजनिक वाले वो ये प्रारूप को ले लेंगे। और कल सत्संग नहीं है, सत्संग के लिए कोई नहीं आना, केवल आप आएंगे, बैठेंगे। जो व्यक्तिगत फार्म होगा उस पे मैं कुछ सेवादारों को संकेत दूंगा, वो लिखेंगे, और वो हवन पूजा का प्रारूप है, वो आप कर लेना। और एक लोगों को कब्ज होती है, सभी लोग दवाइयां खाते हैं, जैसे सब में सनाए होती है, वो अल्सर, कैंसर तक बनाते हैं, वो कभी मत खाना। एक बी फ्रेश नाम से एक विशेष औषधि बनी है, जिसमें केवल हरड़े हैं 4-5 तरह की, वो सभी रोज खाया ही करो। वो यहाँ अरुण गोविल जी हैं, ड्रग ऑफिस के बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनकी देख रेख में वो बनता है। बड़ा विशेष प्रकार का प्रारूप है। वो चाहे छोटे बच्चे हैं थोड़ा से ले लो, बड़े हैं आधा ले लो, जिनको ज्यादा कब्ज है 1 ले लो। वो हरड़ है अंदर के, जैसे हम बाहर साबुन से साफ करते हैं, वो अंदर से साफ करती है प्रक्रिया, धीरे 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 धीरे। और जैसे एलर्जी है, अलग अलग तरह की एलर्जी है,
जुकाम है, अलग अलग, वो एलरेक्स के नाम से अभी 3 बनाइए, ज्यादा बना नहीं पाए, कभी प्रभु कृपा करेंगे तो और बनेगी। एक एंटी गैस है, एसिडिटी है, गैस है, ये तो आप चाहे रोज वैसे ले लिया करो। हम जो खाना खाते हैं उसमें कई विटामिन कम है, कई सिस्टम कम है, और खाद डालते हैं, हर चीजों में खाद है, इसीलिए सब आदमी का पेट खराब है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। ये 3 तो सारे, जैसे हम सेब लेते हैं, फल लेते हैं, ये फलों से बनी है चीजें। अभी मैं तीसरा मंत्र बोल रहा हूं जो आपने करना है, और एक कुर्सी है विशेष आसन की, जिनके कमर में या कोई दर्दे हैं उस कुर्सी पे वो करेंगे। और प्रभु कृपा मैगजीन रख लेना, और इस पुस्तक को रियाल पे रख के करना है, हाथ पे रख के पाठ नहीं करना। रियाल आपके घर में उस पे रख देना, या बाहर रियाल होगा वो ले लेना, या मंदिर गुरुद्वारों में मिल जाता है, उससे इसको रख के प्रयोग करना। अभी मैं, और एक जो मैखाना की पुस्तक है उसकी 2-3 रुबाई रोज पढ़ना, वो धीरे धीरे आपके घर में शक्तियों का, कृपाओं का, गुरुओं की कृपाओं का प्रारूप आपको नजर आने लगेगा। 2-4 मिनट की है वो, उसको पढ़ना, और उसके समझ आपके अर्थ बाद में आएंगे, सुनने से नहीं आएंगे। जैसे जैसे बोलते जाओगे उसके अर्थ आपको नजर आने लगेंगे। अभी मैं वो मंत्र बोल रहा हूं जो मां सरस्वती का, जो समस्याओं का है, आपने मेरे साथ बोला है। इस समय टीवी बंद कर दें, जो लाइव कर रहे हैं वो इसको बंद कर दें। जो आपने उठना है तब बोलना है, जब भी पाठ करो, जितनी देर ये करो, आधा घंटा सुबह शाम करो। बाकी जो आप पाठ करते हैं, जपजी साहब है, जो भी है वो वैसे करना है। गुरुद्वारे मंदिर जैसे जाते हैं वैसे जाना है। गीता का, रामायण का जो भी पाठ करते हैं वैसे करते रहना है। ये आधे घंटे का सुबह शाम करना है। अभी जब आप उठोगे पाठ करके, तो ये एक मंत्र बोलने के बाद उठना है, उससे पहले बीच में नहीं उठना। बीच में कोई फोन आता है तो इस मंत्र को 5 बार बोल के फोन उठा लो। कोई दरवाजा खटखटाता है अचानक है तो 5 बार बोल के उठ जाओ, दोबारा फिर 5 बार बोल के बैठ जाओ इसको करने के लिए। और हो सके मोबाइल आधा घंटा बंद कर दो, आधे घंटे में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर किसी को जरूरी कार्य है तो उसकी रिंग ऑफ कर दो, या ये 5 बार बोलकर उठा लो, इमरजेंसी हो जाए तो। अभी 2 मुझे फूलों की मालाएं दे, 2 आसन दे दें। एक बेटा, एक बेटी जो 15 साल से छोटा हो, वो मेरे पास दोनों आ जाए। अभी मैं मंत्र दे रहा हूं, उसके बाद मैं उठूंगा। मुझे किसी ने छूना नहीं है। जब मैं आपको प्रणाम करूंगा उसके बाद आपने उठना है। समय हो तो बहनें इधर से, जो बहन बैठेगी उसमें इस समय शक्ति का प्रारूप होगा, उसे प्रणाम करके जाना। खाली हाथ नहीं प्रणाम करना। बेटे ने, भाइयों ने इधर से प्रणाम करके जाना है। लंगर में जो भी बना होगा खा लेना, नहीं बना होगा, खत्म हो गया होगा तो चले जाना। दूर है, रास्ता नहीं मिलता, कोई बात नहीं, पैदल में फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ जाओ, कोई सहारा दे, उसका एड्रेस पता नहीं पूछना, कहां रहते हो, किधर रहते हो, उससे संबंध नहीं बनाना। जो पहले जानते हैं, ओम ओम गंग रांगदी हंग कृष्ण श्री रांगदी हंग कृष्ण रांगदी हंग कृष्ण ओम गंग रांगदी हंग कृष्ण। बहनों ने इधर से प्रणाम करके जाना है, भाइयों ने इधर से प्रणाम करते जाना है। शांति से जाना है, आराम से जाना है। जिसके पास समय नहीं होगा, जल्दी होगी, वो दूर से जा सकते। करो तो बहुत कल्याणकारी है। जिनके पास जल्दी है, जाने की है, वो दूर से ही करके जा सकता है। अभी मैं वो मंत्र आपको लिखा रहा हूं, जो आप बोल के उठेंगे। इसको एक बार बोलना है, फिर आपने उठना है। घर में भी जब आप करेंगे, सुबह शाम पाठ करेंगे, जब उठेंगे तो एक बार बोलना है, फिर उठना है। ये बोलने के बाद मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। उससे पहले किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। मैं जाऊंगा, अरुण जी जाएंगे, या जो भी मेरे साथ होंगे, और कोई मुझे छुएगा नहीं, मेरे पैरों को नहीं छुएगा, कार को भी नहीं छुएगा, दूर रहेंगे, ये ध्यान रखना। टच भी नहीं करेगा कोई। अभी मैं वो मंत्र बोल रहा हूं, इस समय टीवी को बंद कर दो। जब मंत्र बोलूंगा, मंत्र को हटते ही फिर टीवी को चालू कर देना। मेरे साथ बोलेंगे ओम, ये 5 बार बोल दो।
अभी एक बार, और दूसरा अनुभव किसी को नहीं बताना, जब समागम के टाइम में बताना, घर में परिवार में पति को, पत्नी को, बच्चों को, बार में टीवी को, चैनल वालों को, अखबार वालों को, किसी को कोई कुछ नहीं बताना, ना घर में, ना परिवार में, ना पूछना, ना किसी से पूछना। कोई पहले जानते हैं तो संबंध ठीक है, कोई नए से मत पूछना आप कहां रहते हो, किधर रहते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पूछना। सत्संग में जब जाओ, जो आपका सत्संग है उसका वर्मा जी अनाउंस कर देंगे, तो वहां व्यक्तिगत शब्द ना बनाना, किसी के घर जाने लगो, फोन करने लगो, ये नहीं करना। उससे उस लोगों के कष्ट आपके घर में आ जाएंगे। फिर आप कहोगे मैं सेवा भी करता हूं और मेरे घर से रोग भी नहीं जा रहे। रोग कहां से जाएंगे? जिसको आपने बुलाया उसके रोग आपके अंदर आ जाएंगे। ये लेकिन जो आपके रिश्तेदार संबंध पुराने जानते हैं वो आप करते रहो। जो नए हैं, जिसने बीज मंत्र लिया है, उसे कोई बिजनेस नहीं करना, कोई संबंध नहीं बनाना, किसी प्रकार का नैतिक अनैतिक कोई संबंध नहीं बनाना, और ना फोन करना, ना उसके घर जाना, ना किसी से कुछ मांगने जाना। ये आपने ये ध्यान रखना। पहले जिससे आपके बिजनेस है, संबंध है, जो कर रहे हैं वो करते रहे। इस समय कोई भी बच्चा है, बड़ा है, 1 मिनट के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। कल व्यक्तिगत मैं 9 बजे जाऊंगा, उस समय पर्ची का जो भी प्रारूप है करके आपने बैठना है। अभी मेरे साथ 5 बार बोलेंगे ओम गंग। आप बैठ जाइए, जो ये महापुरुष खड़े हैं बैठ जाएं। कोई भी स्थान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सदगुरु के हुक्म को काटते ही कृपा भी कट जाती है। हेलो, कोई भी अपना स्थान ना छोड़े, आपसे प्रार्थना है। कोई भी भक्त उठे ना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। श्री गुरुदेव प्रणाम आपके
चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। कोई भी अपना स्थान ना छोड़े, सब बैठे रहिए ऐसे ही। आपके चरणों में ओ सारे